शिवसेना जो बड़ी है वो बिकॉज ऑफ बाला साहब ठाकरे, और इन्होंने सबके साथ बर्ताव जो किया है, इंसाइडिंग बर्ताव किया है, इसके वजह से इनके अंडर काम करने को कोई तैयार नहीं है। कोई काम करने को तैयार नहीं। गाली देना, इंसाइडिंग करना, वक्त नहीं देना, इसलिए सब चले गए। लोगों ने तय कर दिया किसी हालत में फिर एक बार माननीय मोदी साहब को पीएम करना, तीसरी बार करना, और जो 400 पार एमपी होने वाला है उसमें नारायण राणे होना है, ऐसे लोगों का कहना है। महाराष्ट्र के चुनाव के संग्राम में कोंकण की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा चुनाव क्षेत्र एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मैदान में उतारा है। खुद नारायण राणे हमारे साथ में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो लड़ाई है, पहली बार बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार कोंकण से उतारा है। हालांकि इतिहास रहा है यहां पर शिवसेना हमेशा से सीट लड़ती आ रही है, चाहे वो युति में हो ना हो, लेकिन उसी शिवसेना के लिए 1990 से हम देख रहे हैं आपने यहां पर काम किया हुआ है। लेकिन आज जब आप बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर यहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा? शिवसेना के स्थापना से मैं शिवसेना में था। कोंकण में जो शिवसेना उभरी है उसका कारण भी हम ही है और हमारे जैसे हमारे साथी है। उसमें उद्धव ठाकरे और अभी का जो एमपी है उसका कोई स्थान नहीं है। तो मैं समझता हूँ, मैं अभी बीजेपी में हूँ, शिवसेना में क्यों निकला, क्या ये इतिहास है, तो मैं बीजेपी में हूँ और मुझे बीजेपी ने यहाँ की उम्मीदवारी दे दी है। तो मैं यहाँ अभी 1 महीने से काम कर रहा हूँ। वातावरण मेरे तरफ है, लोग चाहते हैं मैं मेरे जैसा एमपी हो, कि लोगों ने काफी साल, मैं राज्य का मुख्यमंत्री था, मंत्री था, काफी पोस्ट पे काम किया है मैं, तो लोग मुझे चाहता है और मैं 100% चुन के आने वाला हूँ। बिल्कुल, लेकिन पिछली 2 बार यहाँ से, क्योंकि विनायक राउत शिवसेना से चुनकर आ रहे हैं, शिवसेना से नहीं, मोदी बीजेपी का अलायंस था, बीजेपी का अलायंस था। मोदी साहब का नाम लेकर ही वो जीता है, बीजेपी को छोड़ के नहीं, मोदी साहब के नाम पे वो वोट मांगा और जीता है। 1990 में जब पहली बार बाला साहब ठाकरे ने आपको कहा कि आपको कोंकण में जाकर चुनाव लड़ना है, तब से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से पूरी ताकत आपने यहां पर झोंक दी। तब से लेकर आज तक कई सारे बदलाव राजनीति में देखने को मिले। आप तो शिवसेना छोड़कर बाहर निकल गए, हालांकि उद्धव ठाकरे उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे को भी छोड़ना पड़ा। कई लोग बाहर निकले, अब तो खुद एकनाथ शिंदे भी बाहर निकले हैं 40 विधायक लेकर। क्या लगता है आपको, क्यों ये स्थिति आई है शिवसेना? उसका वजह उद्धव ठाकरे ही है। बाला साहब ने इतने सालों में सब कुछ संभाला, सबसे काम भी करके लिया। शिवसेना जो बड़ी है वो बिकॉज ऑफ बाला साहब ठाकरे, और इन्होंने सबके साथ बर्ताव जो किया है, इंसाइडिंग बर्ताव किया है, इसके वजह से इनके अंडर काम करने को कोई तैयार नहीं है। कोई काम करने को तैयार नहीं। गाली देना, इंसाइडिंग करना, वक्त नहीं देना, इसलिए सब चले गए। लेकिन हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो भी इस सीट को लेकर दावा कर रही थी। उनका भी कहना था कि वो लड़ना चाहते हैं। काफी देरी लग गई बीजेपी को उम्मीदवारी घोषित करने के लिए। तो मेरी तो कभी 1 महीना पहले मुझे बोला था काम चालू करो, डिक्लेयर लास्ट में क्या, वो छोड़ दो, ये इधर। अरे हमारा ही हक है, उसमें मैं नहीं चाहता उसमें एकनाथ शिंदे के कितने हमारे, पर हक तो हमारा है। और यहाँ से हम काफी सालों से चुनाव लड़ते आ रहा है, और मैं समझता हूँ बीजेपी ने ये जो सीट खड़ी की है तो सब सर्वे करने के बाद ही निर्णय लिया। यहाँ पर क्योंकि तीर कमान बनाम धनुष्मान और यहाँ पर आपका कमल है,
तो पहली बार क्योंकि कमल चिन्ह पर यहाँ पर कोई लड़ने जा रहा है, कितने चांसेस है कमल खिलेगा यहाँ पर? और हमारी पहचान जो है वो हम जनता जानते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट की, और लोग पसंद करते हैं। लोगों ने तय कर दिया किसी हालत में फिर एक बार माननीय मोदी साहब को पीएम करना, तीसरी बार करना, और जो 400 पार एमपी होने वाला है उसमें नारायण राणे होना है, ऐसा लोगों का कहना है। अमित शाह यहाँ आकर गए, यहाँ पर राज ठाकरे आपके पुराने मित्र यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि एक ठाकरे की वजह से आपको शिवसेना छोड़नी पड़ी, लेकिन दूसरे ठाकरे का साथ मिल रहा है, कितना फायदा होगा ऐसा लगता है? नहीं, फायदा ही होगा ना। जितने भी आए, अमित भाई आए, राज्य आएंगे, नितिन गडकरी आएंगे, देवेंद्र फडणवीस आके गए, ये आने से मेरे को फायदा ही होगा ना। और उद्धव ठाकरे आने से भी उनका कैंडिडेट नुकसान में जा रहा है, हम फायदे में। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कल आए थे और वो चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं आपको, आपके कनकवली में आकर। उसकी औकात है कि मेरे को चुनौती देने की? हम जनता जानती है शिवसेना में बढ़ने में उसका कुछ रोल है 1%? शिवसेना के लिए या शिव सैनिकों के लिए उन्होंने कुछ किया है? वो किसको बोल रहा है गाड़ देंगे एक, उसकी औकात है? कब आना बोलो, कहा वो बोलेगा वहां आऊंगा, जाऊंगा भाई, चाहे तो मातोश्री भी जाऊंगा। उनकी हिम्मत है, औकात है? अरे खुद का एक भी काम खुद नहीं कर पाते, सब दूसरे का मदद हमेशा लेने वाला मैं पहले से बचपन से देख रहा हूं। हर काम दूसरे से काम लेता है, काय का पुरुषार्थ है उसमें? लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि एक सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ चल रही है। यहाँ से लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि दिमाग से तो हम चाहते हैं कि मोदी पर्व हो, विकास पर्व हो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में, लेकिन दिल नहीं मान रहा। तो ये दिल और दिमाग की जो जगदोजहद लोगों में देखने को मिल रही है। तजुर्बा आया होगा मुझे मालूम नहीं, यहाँ का एक भी आदमी सिंपैथी उद्धव को देने वाला नहीं है। उद्धव का ये डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी का कुछ मतलब नहीं है, इधर कुछ उन्होंने काम नहीं किया, उसका आदमी नहीं। उनका जो एमपी 1 रुपए का काम नहीं है, जो भी काम है हमने किया है। और मैं समझता हूं उद्धव को मानने वाला यहाँ लोग नहीं है। क्योंकि उदय सामंत जो शिवसेना से आते हैं, उनके भाई भी दावा कर रहे थे, कल खुद अमित शाह भी यहाँ पर आकर कहकर गए हैं कि सभी को आपके पीछे खड़ा होना है, आपको मदद करनी है। कितना विश्वास है आपको कि आपको पूरी ताकत के साथ शिवसेना और एनसीपी मदद करेगी? पूरे ताकत से मेरे पीछे है और मेरा काम कर रहा है, मुझे विश्वास है। कितना लीड आप देख रहे हैं? 3 लाख से ज्यादा लीड मिलेगा मुझे। और क्योंकि राज ठाकरे पहली अपनी सभा महायुति के लिए, नारायण राणे के लिए ले रहे हैं, कुछ खास बात है कि क्या ऐसी दोस्ती है दोनों के बीच में जो वो यहाँ पर आए? नहीं है, जब से शिवसेना बनी है तब से हम लोग दोस्त हैं। और इंसानियत, दोस्ती निभाना, ये राज को ही आ रहा है, राज के स्वभाव में है, दूसरे के काम नहीं है वो। और इसलिए मैंने बोला, जो बोला मैं आता हूं, और आ गए। कल आलोचना भी कर रहे थे, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि कैथलैब जो है वो अपने फायदे के लिए आपने यहाँ से बंद करवा दी, और कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी वो लगा रहे थे। उनके बारे में क्या भ्रष्टाचार लगाएगा? कौन सा कैथलैब? कौन सा? मेरा हॉस्पिटल में कैथलैब है? हम किसका, कौन गवर्नमेंट का कैथलैब मुझे मालूम ही नहीं है, किसको भी मालूम नहीं, कुछ भी उसको क्या मालूम है? एक तो ऊपर कुछ है ही नहीं दिमाग में, कौन सा कैथलैब? क्या मतलब है? कहां लेके जाएगा कौन कैथलैब? तो ये बोगस है, सब बंडलबाज आदमी है, झूठा आदमी है, गाली देने सिवाय उसको कुछ आता नहीं है। तो मैं समझता ये चुनाव में उसका सब साफ होने वाला है। राहुल गांधी कल पूना में आए थे, उनका कहना है कि मराठा आरक्षण के लिए जो 50% का कैप है वो हटाएंगे और सभी को वो लोग आरक्षण देंगे अगर उनकी सरकार आए। कभी हटाएंगे? सभी को आरक्षण देना आता है क्या? आरक्षण किसको बोलता है? खुद समिति के अध्यक्ष थे। नहीं ना, वो जान दे, आप उनका बात मेरे को पूछ रहे हैं। राहुल गांधी का सभी को आरक्षण देंगे, आरक्षण में मतलब ही क्या रहा? सभी को आरक्षण देते हैं तो
सत्ता पे आएंगे तो देगा ना 50%, जो भी सत्ता पे जिंदगी में नहीं आ सकता। अभी 50 है, हमारे आज ही 303 है, हम 400 के ऊपर आएंगे, फिर 543 में हमारा 400, उसका क्या है? आज 50 ही है, उनका अपोजिशन लीडर भी नहीं है, उसके लिए 54 लगता है। उद्धव ठाकरे बड़ा बड़ा बात कर रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ, हमारे देवेंद्र के खिलाफ बातें कर रहा है, उनका 5 ही है। और ये चुनाव के बाद 0 होने वाला है। माननीय पवार साहब के पास कितने हैं? 3, 5, 3, 8 और 50, 58 हो गया। क्या इन लोग के औकात है? तब बड़ी बड़ी बात नहीं बोलना। ये चुनाव को अभी कुछ ही राउंड बाकी है, फिर रिजल्ट 4 जून को देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, सभी को जेल में डाल दिया। शरद पवार कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, उसके चलते गंदी राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में कुछ गंदी राजनीति नहीं है। अभी भ्रष्टाचार करेगा तो अरेस्ट ही करेगा ना। कोरोना का दवा में पैसा खाएगा, कमीशन खाएगा तो जेल में ही जाएगा ना। उद्धव ठाकरे मैं बोलता, उसने तो खाया, मुख्यमंत्री था। सुशांत सिंह क्या दिशा सालियन अत्याचार करके उनकी मर्डर किया। ये ठाकरे लोग का ही संबंध है, तो क्या बाहर रहेंगे, अंदर ही जाएंगे? जांच पूरी क्यों नहीं हो रही? हाँ? जांच अब तक हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद फुर्सत से हो जाएंगे। तो क्या उन 2 चीफ मिनिस्टर्स की तरह पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जेल में जा सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? जा सकते हैं ना, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। गंदा आदमी, क्रिकेट आदमी जेल के बाहर उस रहना उनको ये नहीं है, और अंदर ही जाना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे नारायण राणे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3 लाख के लीड से वो यहां पर जीत हासिल करेंगे। हालांकि पहली बार यहां पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के कंधों पर है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, आज तक।